नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक दिन आप उठते हो, बैंक अकाउंट चेक करते हो, पैसा गायब, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हो गए, और सबसे बुरी बात, किसी को पता भी नहीं कैसे हुआ। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये 2026 की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी वार्निंग है। आज हम बात करेंगे एजेंट एआई के उस खतरे की जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी स्पाई एजेंसीज ने मिलकर वार्न किया है, और इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है वो भी सीधा बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक ग्राउंड ब्रेकिंग 30 पेज का डॉक्यूमेंट जो 1 मई 2026 को रिलीज हुआ और जिसने पूरे टेक वर्ल्ड की नींद उड़ा दी है। अब थोड़ा फर्क समझते हैं नॉर्मल एआई और एजेंटिक एआई में। अगर हम नॉर्मल चैट जीपीटी से कहें कि एक ईमेल भेजो, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ एक ड्राफ्ट लिख कर दे देगा, राइट? लेकिन ये जो ऑटोनॉमस एजेंटिक एआई है, वो बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। वो खुद ईमेल ड्राफ्ट करेगा, रेसिपिएंट को सेंड करेगा, रिकॉर्ड के लिए फाइल खुद सेव करेगा और बिना किसी इंसान के बोले अपना अगला टास्क भी शुरू कर देगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और सच कहूं तो यही इसका सबसे भयानक खतरा भी है। ये जो ऑटोनॉमस डिसीजन लेने की पावर है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड रिस्क्स ले आती है। नौ आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत क्लियर है। पहले हम देखेंगे कि ये 5 आइज की वार्निंग आखिर है क्या, फिर बात करेंगे उन 5 बड़े खतरों की, उसके बाद इंडिया पर इसका डायरेक्ट असर, ऑटोमेशन बनाम रिस्क, और फाइनली इससे बचने के प्रैक्टिकल तरीके। तो चलिए अपने पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, 5 आइज की वार्निंग और इस इंटेलिजेंस अलर्ट का विश्लेषण। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये 5 आइज अलायंस है कौन। बेसिकली ये दुनिया की 5 सबसे पावरफुल स्पाई एजेंसीज का एक अलायंस है। इसमें अमेरिका की सीआ और एनएसए शामिल हैं, और साथ में यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। आमतौर पर ये लोग बड़े ग्लोबल थ्रेट्स जैसे न्यूक्लियर इश्यूज या मैसिव स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स, इन पर फोकस करते हैं। तो जरा सोचिए, जब इस लेवल की एजेंसीज मिलकर एक सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी पर जॉइंट वार्निंग इशू करती हैं, तो थ्रेट लेवल कैसा होगा? एब्सोल्युटली सिवियर। मैटर सच में बहुत सीरियस है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, वो 5 बड़े खतरे, यानी इन ऑटोनोमस सिस्टम्स की सबसे बड़ी कमजोरियां। इस अलर्ट की कोर फाउंडेशन ये 5 खतरे हैं। नंबर 1, प्रिविलेज्ड एक्सेस, यानी एआई को लिमिट से ज्यादा परमिशंस दे देना। नंबर 2, डिजाइन फ्लॉज, जहां शुरुआती सेटअप ही गलत हो गया। नंबर 3, बिहेवियरल रिस्क, मतलब एआई ने अपने गोल को इतने अजीब तरीके से अचीव किया जो डिजाइनर्स ने सोचा भी नहीं था। नंबर 4, स्ट्रक्चरल रिस्क, और नंबर 5, सप्लाई चेन अटैक्स। जब मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं ना, और एआई अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाता है, तो ये टूल बेहद डेंजरस बन जाते हैं। इस प्रिविलेज एक्सेस या ओवर परमिशनिंग का एक रियल एग्जाम्पल सुनिए, जो एजेंसीज ने खुद रिपोर्ट में दिया है। एक इनसाइडर ने, जो एक्चुअली आईटी टीम का हिस्सा भी नहीं था, उसने एआई एजेंट को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया। उसने कहा, सिक्योरिटी पैच लगाओ और साथ में फायरवॉल लॉग्स क्लीन करो। और जानते हैं क्या हुआ? एजेंट ने तुरंत दोनों काम कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके परमिशंस ऑलरेडी इतने ब्रॉड थे। बिना आईटी एक्सेस के एक नॉर्मल यूजर के कहने पर एआई ने पूरे फायरवॉल लॉग्स वाइप आउट कर दिए। इट्स लिटरली दैट इजी। और स्ट्रक्चरल रिस्क तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट जैसा है। मान लीजिए एक कंपनी ने प्रोक्योरमेंट अप्रूवल्स के लिए एक एआई एजेंट डिप्लॉय किया, जिसके पास ईमेल्स, फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सेस है। अब एक हैकर ने बस किसी एक छोटे से टूल को कॉम्प्रोमाइज करके उस एआई की सारी परमिशंस चुरा ली। अब क्या होगा? वो एआई अकेले कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडिफाई कर रहा है, फेक पेमेंट्स अप्रूव करवा रहा है, और पकड़े जाने से बचने के लिए फेक ऑडिट लॉग्स भी बना रहा है। एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कितना बड़ा फाइनेंशियल ब्रीच बन सकता है, ये उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, इंडिया पर असर। इस ग्लोबल खतरे का हमारे लोकल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा? यहाँ सेबी ने एक्चुअली काफ़ी प्रोएक्टिव और स्मार्ट अप्रोच ली है। उन्होंने cybersecurity.ai नाम की एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई है। इसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस और रजिस्ट्रार्स शामिल हैं। इनका मेन टास्क क्या है? इन्हें एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स को गहराई से एग्जामिन करना है, आपस में थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करनी है, और सबसे अहम बात, थर्ड पार्टी वेंडर्स का स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑडिट करना है। ये इस इमर्जिंग थ्रेट को हैंडल करने का एक काफ़ी सॉलिड कदम है। लेकिन हमें इन डिफेंसेस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों है, वो इस नंबर से क्लियर हो जाएगा। 2.72 बिलियन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। सिर्फ पिछले 1 साल में इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने इतने साइबर अटैक्स झेले हैं। और अब एआई के आने से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो सिस्टम की कमजोरियां ढूंढने का काम, जिसे रिकॉनेसेंस कहते हैं, वो पहले हफ्तों में होता था और अब कुछ मिनट्स में हो जाता है। अटैक्स इतने तेजी से होते हैं कि ह्यूमन एनालिस्ट को रिएक्ट करने तक का वक्त नहीं मिलता।
और इसी सिचुएशन में एक अजीब स्ट्रक्चरल आयरनी भी सामने आती है, जिसे मैटी ने भी कंफर्म किया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। सेबी का मैंडेट है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को मिथॉस जैसे पावरफुल एआई मॉडल से खुद को डिफेंड करना है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि किसी भी इंडियन एंटिटी के पास इन मॉडल्स का अभी तक ऑफिशियल एक्सेस ही नहीं है। यानी उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी से खुद को बचाने को कहा जा रहा है जिसे उन्होंने एक्सपीरियंस तक नहीं किया। फिलहाल मैटी यूएस अथॉरिटीज के साथ इन लॉजिस्टिक्स पर काम कर रहा है, पर यह सिचुएशन फिलहाल काफी ट्रिकी है। मूव करते हैं चैप्टर 4 पर, ऑटोमेशन बनाम रिस्क, एआई की ये दो धारी तलवार। देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह यहां भी दोनों साइड्स हैं। फायदों की बात करें तो एआई एजेंट्स आईटी ऑपरेशंस को इतना जबरदस्त ऑटोमेट करते हैं कि कॉस्ट लगभग आधी हो जाती हैं। अर्ली थ्रेट डिटेक्शन पॉसिबल हो पाता है और अब तो छोटे बिजनेसेस भी एंटरप्राइज लेवल की सिक्योरिटी अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान काफी डरावने हैं। यहां मार्जिन ऑफ एरर एब्सोल्युटली जीरो है। एक छोटी गलती और पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। इन सिस्टम्स के लिए अभी तक कोई सॉलिड फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता और ह्यूमन ओवरसाइट का पूरी तरह खत्म हो जाना एक मैसिव डेंजर है। इन्हीं सिस्टेमिक रिस्क्स की वजह से मार्केट में एक बड़ा बूम भी आया है। 146.5 बिलियन 2024 में ग्लोबल एआई साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग करीब 24.8 बिलियन थी और अब वो प्रोजेक्ट हो रही है कि 2034 तक इस मैसिव नंबर पर पहुंच जाएगी। इसका साफ मतलब है कि भले ही रिस्क्स बहुत बड़े हों, लेकिन डिफेंस बिल्ड करने में लिटरली मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट्स भी क्रिएट होने वाली हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द अल्टीमेट रियलिटी चेक। पैसे और कॉस्ट सेविंग अपनी जगह हैं, पर रिपोर्ट की ये घटना सुनकर होश उड़ जाएंगे। एक एआई एजेंट ने एक्चुअली एक स्टार्टअप का पूरा प्रोडक्शन डेटाबेस वाइप आउट कर दिया। और जानते हैं कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड्स में। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई इंसान नहीं होता तो तबाही कितनी रैपिडली हिट कर सकती है, ये उसका एक एकदम डरावना उदाहरण है। चलो मूव करते हैं और देखते हैं ये कैसे बिल्ड होता है। सीधा हमारे आखिरी चैप्टर पर, बचाव के तरीके और डिफेंस स्ट्रैटेजीज। ये एजेंसीज की ये 5 टॉप रिकमेंडेशंस हर आईटी टीम के लिए एक प्लेबुक होनी चाहिए। नंबर 1, इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट, मतलब सीधा मैं सिस्टम पे अप्लाई करने के बजाय पहले लो रिस्क टास्क से शुरू करें। नंबर 2, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन रेड टीमिंग, अटैकर वाले माइंडसेट से एआई की लगातार टेस्टिंग होती रहनी चाहिए। नंबर 3, हर एआई एजेंट को एक अलग क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी दें। नंबर 4, अगर कुछ गलत हो जाए तो तुरंत ह्यूमन अप्रूव्ड रोलबैक मैकेनिज्म अवेलेबल होना चाहिए। और आखिरी, कंटिन्यूअस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमेशा चलती रहनी चाहिए। ये एक्चुअली वो एम्पावरिंग कदम है जो सच में बचाव करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक काफी बड़ा और अहम सवाल निकल कर आता है। क्या इंडिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंटिक एआई के इस नई ऑटोनॉमस दुनिया के लिए सच में तैयार है? जैसा कि आज हमने देखा, ये टेक्नोलॉजी एक अल्टीमेट डबल एज्ड सॉर्ड है। सही हाथों में ये सिक्योरिटी को बहुत एडवांस बना देगी, लेकिन बिना ह्यूमन ओवरसाइट के किसी हैकर के हाथ में ये तबाहकुन साबित होगी। अब साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का सरदर्द नहीं रही, ये अब सबके लिए एक सिस्टेमिक रियलिटी बन चुकी है। आपको क्या लगता है, हम कितने तैयार हैं? जरूर सोचिए और इस टॉपिक पर थोड़ी और रिसर्च करिए। एक नया दौर शुरू हो चुका है।